सलाम। और यदि वह ठान तलाक ही की ठान ले तो अल्लाह भी सुनने वाला भली भांति जानने वाला है। और तलाक पाई हुई स्त्रियां 3 हैज मासिक धर्म गुजारने तक अपने आप को रोके रखें। और यदि वे अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखती है तो उनके लिए यह वैध ना होगा कि अल्लाह ने उनके गर्भाशयों में जो कुछ पैदा किया हो उससे छिपाए। इस बीच उनके पति यदि संबंधों को ठीक कर लेने का इरादा रखते हों तो वह उन्हें लौटा लेने के ज़्यादा हकदार हैं। और उन पत्नियों के भी सामान्य नियम के अनुसार वैसे ही अधिकार हैं जैसे उन पर जिम्मेदारियां डाली गई हैं और पतियों को उन पर एक दर्जा प्राप्त है। अल्लाह अत्यंत प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। तलाक 2 बार है और फिर सामान्य नियम के अनुसार स्त्री को रोका लिया जाए या भले तरीके से विदा कर दिया जाए। और तुम्हारे लिए वैध नहीं है कि जो कुछ तुम उन्हें दे चुके हो उसमें से कुछ ले लो, सिवाय इस स्थिति के कि दोनों को डर हो कि अल्लाह की निर्धारित सीमाओं पर कायम ना रह सकेंगे। तो यदि तुमको यह डर हो कि वे अल्लाह की सीमाओं पर कायम ना रहेंगे तो स्त्रियां जो कुछ देकर छुटकारा प्राप्त करना चाहे उसमें उन दोनों के लिए कोई गुनाह नहीं। ये अल्लाह की सीमाएं हैं, इनका उल्लंघन ना करो। और जो कोई अल्लाह की सीमाओं का उल्लंघन करे तो ऐसे लोग अत्याचारी हैं। 2 तलाक के पश्चात फिर यदि वह उसे तलाक दे दे तो इसके पश्चात वह उसके लिए वैध ना होगी जब तक कि वह उसके अतिरिक्त किसी दूसरे पति से निकाह ना कर ले। अंत यदि वह उसे तलाक दे दे तो फिर उन दोनों के लिए एक दूसरे को पलट आने में कोई गुनाह ना होगा यदि वह समझते हों कि अल्लाह की सीमाओं पर कायम रह सकते हैं। और ये अल्लाह के निर्धारित की हुई सीमाएं हैं जिन्हें वह उन लोगों के लिए बयान कर रहा है जो जानना चाहते हो। और यदि जब तुम स्त्रियों को तलाक दे दो और वे अपनी निश्चित अवधि इद्दत को पहुंच जाए जो सामान्य नियम के अनुसार उन्हें रोक लो या सामान्य नियम के अनुसार उन्हें विदा कर दो। और तुम उन्हें नुकसान पहुंचाने के ध्येय से ना रोको कि जाति करो। और जो ऐसा करेगा तो उसने स्वयं अपने ही ऊपर जुल्म किया। और अल्लाह की आयतों को परिहास का विषय ना बनाओ और अल्लाह की कृपा जो तुम पर हुई है उसे याद रखो और उस किताब को तत्वदर्शिता हिकमत को याद रखो जो उसने तुम पर उतारी है जिसके द्वारा वह तुम्हें नसीहत करता है। और अल्लाह का डर रखो और भली भांति जान लो कि अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है। और जब तुम स्त्रियों को तलाक दे दो और वे अपने निर्धारित अवधि इद्दत को पहुंच जाए तो उन्हें अपने होने वाले दूसरे पतियों से विवाह करने से ना रोको जबकि वे सामान्य नियम के अनुसार परस्पर रजामंदी से मामला तय करें। यह नसीहत तुम में से उसको की जा रही है जो अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखता है। और यही तुम्हारे लिए ज़्यादा बरकत वाला और सुथरा तरीका है। और अल्लाह जानता है कि तुम नहीं जानते। और जो कोई पूरी अवधि तक बच्चे को दूध पिलवाना चाहे तो माएँ अपने बच्चों को पूरे 2 वर्ष तक दूध पिलाए। और वह जिसका बच्चा है सामान्य नियम के अनुसार उनके खाने और उनके कपड़े का जिम्मेदार है। किसी पर बस उसकी अपनी समाएँ भर ही जिम्मेदारियां हैं। ना तो कोई माँ अपने बच्चे के कारण बच्चे के बाप को नुकसान पहुंचाए और ना बाप
बाप अपने बच्चे के कारण बच्चे की माँ को नुकसान पहुंचा, और इसी प्रकार की जिम्मेदारियां उसके वारिस पर भी आती है। फिर यदि दोनों पारस्परिक स्वेच्छा और परामर्श से दूध छुड़ाना चाहें तो उन पर कोई गुनाह नहीं, और यदि तुम अपनी संतान को किसी अन्य स्त्री से दूध पिलवाना चाहो तो उसमें भी तुम पर कोई गुनाह नहीं, जबकि तुमने जो कुछ बदले में देने का वादा किया हो सामान्य नियम के अनुसार उसे चुका दो, और अल्लाह का डर रखो और भली भांति जान लो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे देख रहा है। और तुम में से जो लोग मर जाएं और अपने पीछे पत्नियां छोड़ जाएं तो वह पत्नियों अपने आप को 4 महीने और 10 दिन तक रोके रखे। फिर जब वे अपनी निर्धारित अवधि इद्दत को पहुंच जाए तो सामान्य नियम के अनुसार वे अपने लिए जो कुछ करे उसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसकी खबर रखता है, और इसमें भी तुम पर कोई गुनाह नहीं जो तुम उन औरतों को विवाह के संदेश सांकेतिक रूप से दो या अपने मन में छिपाए रखो। अल्लाह जानता है कि तुम उन्हें याद करोगे, परंतु छिपकर उन्हें वचन न देना सिवाय इसके कि सामान्य नियम के अनुसार कोई बात कह दो, और जब तक निर्धारित अवधि इद्दत पूरी न हो जाए विवाह का नाता जोड़ने का निश्चय न करो। जान रखो कि अल्लाह तुम्हारे मन की बात भी जानता है। अंत उससे सावधान रहो, और अल्लाह अत्यंत क्षमा करने वाला सहनशील है। यदि तुम स्त्रियों को इस स्थिति में तलाक दे दो कि यह नौबत पेश न आए हो कि तुमने उन्हें हाथ लगाया हो और उनका कुछ हक महन निश्चित किया हो तो तुम पर कोई भार नहीं। हाँ, सामान्य नियम के अनुसार उन्हें कुछ खर्च दो। समाई रखने वाले पर उसकी अपनी हैसियत के अनुसार और तंग दस्त पर उसकी अपनी हैसियत के अनुसार अनिवार्य है। यह अच्छे लोगों पर एक हक है, और यदि तुम उन्हें हाथ लगाने से पहले तलाक दे दो किंतु उसका महा निश्चित कर चुके हो तो जो तुमने निश्चित किया है उसका आधा अदा करना होगा। यह और बात है कि वह स्वयं छोड़कर दे या पुरुष जिसके हाथ में विवाह का सूत्र है वह नरमी से काम ले और पूरा अदा कर दे। और यह कि तुम नरमी से काम लो तो यह परहेजगारी से ज़्यादा करीब है, और तुम एक दूसरे को हक से बढ़कर देना ना भूलो। निश्चय ही अल्लाह उसे देख रहा है जो तुम करते हो। सदैव नमाजों की और अच्छी नमाजों की पाबंदी करो, और अल्लाह के आगे पूरे विनित और शांत भाव से खड़े हुआ करो। फिर यदि तुम्हें शत्रु आदि का भय हो तो पैदल या सवार जिस तरह संभव हो नमाज पढ़ लो। फिर जब निश्चित हो तो अल्लाह को उस प्रकार याद करो जैसा कि उसने तुम्हें सिखाया है जिसे तुम नहीं जानते थे। और तुम में से जिन लोगों की मृत्यु हो जाए और अपने पीछे पत्नियां छोड़ जाए, अर्थात अपनी पत्नियों के हक में यह वसीयत छोड़ जाए कि घर से निकाले बिना एक वर्ष तक उन्हें खर्च दिया जाए, यदि वह निकल जाए तो अपने लिए सामान्य नियम के अनुसार वह जो कुछ भी करें उसमें तुम्हारे लिए कोई दोष नहीं। अल्लाह अत्यंत प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। और तलाक पाई हुई स्त्रियों को सामान्य नियम के अनुसार इद्दत की अवधि में खर्च भी मिलना चाहिए। यह डर रखने वालों पर एक हक है।